सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि बेल होनी चाहिए, क्योंकि केस के अंदर है कुछ नहीं। और एज बेल का मतलब ये नहीं होता कि बंदा जो है वो बरी हो गया है। बेल का मतलब ये होता है कि एज ए मैटर ऑफ राइट आपको बेल मिलती है कि आप सरेंडर करते रहें। और उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेल मिल रही है तो आप लंदन भाग रहे हैं, बल्कि दूसरे केसेस भी हैं, ये डेफिनेटली गिरफ्तारी की तरफ जाएंगे। लेकिन इस केस के अंदर इतना बेल लटकाने का कोई मकसद नहीं था। और लिस्ट जो एक पॉइंट रह गया उसके अंदर ये है कि बुध को ये लिस्ट तैयार हुई थी, जुमरात को मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो ज़रा क्लियर मैंने कहा आपको कर दी। सुप्रीम कोर्ट में कब एप्लीकेशन दायर करने जा रहे हैं साइफर? सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन आज बिल्कुल इसके ऊपर तैयारी है। सलमान सफदर साहब ने बेल के हवाले से स्पेशली की हुई है। और मेरा ख्याल में वो जो ट्रायल के अंदर जो है वो फर्द जुर्म लगाया था, जो ऑर्डर यहाँ से वो कैंसिल हुआ था, उसको भी वो करेंगे उसके ऊपर स्टे के लिए। तो बाकी क्वेश्चन जो है वो खोसा साहब के हवाले से है कि वो उसमें वो जाए। नहीं भाई, आप कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान की अभी तक जमानत क्यों नहीं हो रही। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें इतने पर उम्मीद हैं कि वो इलेक्शन से पहले बाहर आ जाएंगे। आपको उम्मीद इस हवाले से कि आप अदालत में उनका अच्छा दफा करेंगे, आर्गूमेंट अच्छी तरह देंगे उनके मुकदमात में। लेकिन दूसरी तरफ स्टेट ने पूरा निज़ाम मैनेज किया हुआ है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, अगर स्टेट ने निज़ाम मैनेज ना किया होता तो ऑब्वियसली अभी तक उनकी जमानत हो जानी चाहिए थी साइफर केस में। देखिए, बात आपकी ठीक है, और इसी तरह से मैनेज करके ये सारी नैब भी आकर बयान देता है, इसी तरह से आके FIA भी केसेस उन्होंने बनाए हैं। और पुलिस भी आपने देखा कि इन्वेस्टिगेशन टीम कभी रावलपिंडी के हवाले से सुन रहे हैं, कभी लाहौर के हवाले से सुन रहे हैं। तो ये सिलसिला तो है, जारी है, इसको एडमिट भी करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं काजी फायज ईसा साहब, वो बड़े उन्होंने मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बड़ा जो है बोल्ड और ज़बरदस्त डिसीजन दिया है। तो देखें, उम्मीद जो है और दरवाज़ा जो है वो दांतों में खटखटाना है। तो हम जाएंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि अगर मेरिट के ऊपर ये सुनते हैं केस, तो फिर किसी सूरत बेल रुक नहीं सकती। सर आज जो है ऑडियो लीक्स के हवाले से केस था, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो ऑडियो लीक्स है और ये इसको खुफिया नहीं रखा जाता, जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने भी इस पर कहा कि रिकॉर्ड हो सकती है लेकिन उसके बाद लीक कौन करता है, ये मसला है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कौन लीक करता है? देखिए, बात यह है कि पहले तो देखना है ना कि रिकॉर्डिंग किसने की है, किस लॉ के तहत की है, किस मकसद के लिए की है, किसी से परमिशन लेके की है, कहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए, क्या उसके ऊपर कानून है, फिर उसको जो है वो लीक करने के ऊपर क्या कानून है, किस लॉ के तहत वो भिजवाई जाती है वीडियो, कैसे वो चला रहे हैं, कैसे फिर इसके ऊपर किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, कैसे इंसान की जो है वो किसी भी शख्स के बुनियादी हकूक़ को सलब किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी हैं। तो दूसरी तरफ से जवाब देंगे, वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब होगा, तभी ये जो इसके ऊपर डायरेक्शन हो सकेंगी कि क्या उनके पास ऐसी। सर, ये जो लोग असल में ये रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद फिर उसको लीक भी करते हैं, ये मुल्क के अंदर के लोग या बाहर के लोग? देखिए, बाहर से आकर तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता। आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर PTA ने आके जवाब देना है कि वो किस तरह से आकर रिकॉर्ड की जाती है और कौन करता है रिकॉर्ड, और फिर आगे कैसे भिजवाई जाती हैं, कैसे उसको सीक्रेट किया जाता है। तो ये बेसिकली तो यहाँ से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान से बाहर से नहीं हो रही। शुक्रिया। बाहर से सर, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब जो है मनसेरा में जलसा करने के लिए जा रहे हैं, तो PTI कब निकल रही है? देखिए, PTI तो हमेशा निकली है और हमेशा जलसों के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए और दरखास्तें भी दी हैं। 100 से ज़्यादा दरखास्तें PTI ने दी हैं। करक में बाकायदा तौर पर गोलियां चलाई गई, गोलियां करक के अंदर चलाई गई हैं, मर्दान और सवात के अंदर, गुजरे के अंदर, यानी कि लोगों ने अपने घर के अंदर अगर बैठक किया तो उनको भी उठाया गया। और लाहौर के अंदर जब इजाज़त ली गई है तो वहाँ पर भी इसी तरह से क्रैक डाउन हुआ है, लोगों को उठा लिया गया। और दूसरी तरफ बाकायदा तौर पर 7-8 हज़ार की नफरी देकर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। लेकिन देखना क्या है, देखना ये है कि बेशक जैसे भी लोगों को जो है वो पैसों का कह के, यानी कि देखिए इन्होंने मुल्क को तो वो आवाम को तो इस तरह कंगला कर दिया है ना कि ये पोजीशन आ गई है कि वो बेचारे आज कहते हैं कि ठीक है जी 1000-2000 रुपये मिलेगा, जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा और वो क्या आ जाएंगे। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे मारते हैं। वो कहते हैं हम तो इमरान खान के लिए आए हुए हैं, वो तो कहते हैं हमें तो चोरों से नफरत है, हमें तो पैसे दिए गए, हम इससे आए। तो जलसे का क्या फायदा? फिर आप क्यों कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं?